हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर जो हम लोग का डेली सुबह 9 बजे की करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, तो आज हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, जितने पुराने स्टूडेंट्स से हम लोग का 9 बजे होता है करंट अफेयर्स और 10 बजे होता है मैथ, जो अभी 2 दिन से बंद है। वो आपका जल्द ही चालू हो जाएगा और डेली हम शाम 7 बजे जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है ना मेरा भाई। जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपके वीडियो छोड़ने पर ही आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए। ठीक है ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हम लोग का करंट अफेयर का क्लासेस होने वाला है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। पहला प्रश्न क्या है, देखो। पहला प्रश्न है, हाल ही में जाफना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भारत के किस पड़ोसी देश में किया जा रहा है? तो मेरा भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा और क्या होने वाला है। ऑप्शन पहला है जो बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप लोग श्रीलंका को सही कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ श्रीलंका का राष्ट्रपति क्या है मेरा भाई, तो श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो है अनुरा कुमार। ठीक है ना। अनुरा अनुरा आप लोग याद जरूर रखना। ठीक है ना मेरा भाई। क्या है, आप लोग लिख लो अनुरा। ठीक है ना मेरा भाई। आप लोग नोट्स कर लेना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बुरो का महा उत्सव 2025 कहाँ मनाया जा रहा है? पता है इसका आंसर क्या होगा? फिर से देखो कि हाल ही में बथुकम्मा महा उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाता है। क्या होगा? ऑप्शन है हरियाणा, असम, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो। हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों, आप लोग जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरा वीडियो छोड़ने पर ही आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है ना मेरा दोस्त। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 2 सितंबर, 3 सितंबर या 5 सितंबर या 5 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 सितंबर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा दोस्त? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मिचेल स्टार्क T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है मेरा भाई? तो आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग का क्रिकेट होता है वो तीनों भागों में बटा हुआ है। जैसे है T20, ठीक है ना। T20 है वनडे जो आपको 50 ओवर का होता है, और जो है टेस्ट, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। तो बताओ किस देश का है मिचेल स्टार्क, जिन्होंने T20 से अंतरराष्ट्रीय में संन्यास लिया है? ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम में पूछा है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय मैच, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मिचेल स्टार्क ने खेला है और टोटल कितने मैच खेले हैं और उसने कितना विकेट लिया है? तो बच्चों देखो, T20 में उन्होंने 65 मैच में टोटल कितना विकेट लिया है? तो 79, यानी 79 विकेट लिया है। ठीक है ना। समझ में आ गया आप सभी को? चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वो किस देश का है भाई प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगर, क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सिंगापुर इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो। हाल ही में युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है मेरा भाई? तो उसका आंसर क्या होगा? अलास्का, श्रीलंका, चीन या इंडोनेशिया? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, मेरा जिगर, क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अलास्का। तो मेरा भाई पहले आप लोग प्रश्न की पहले समझो, फिर आप लोग आंसर करने की कोशिश करो। ये जो भाई करंट अफेयर्स की क्लासेस होता है मेरा भाई, ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होता है, ये ज्यादा याद नहीं होता है। ठीक है ना। आप लोग को याद भी नहीं करना है, डेली क्लास में आना है, डेली क्लास देखना है, और दोबारा आपको हफ्ता भर रिवीजन मिलता रहता है। इसका मंथली भर रिवीजन भी होते रहता है। ठीक है ना। तो आप लोग आइए, जुड़िए और अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही अहम भूमिका हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर एग्जाम आर्मी वगैरह हो, सब में करंट अफेयर्स पूछा जाता है।
करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए सुबह 9 बजे क्लास में आइए, और हम लोग का अग्निवीर के लिए 10 बजे मैथ, और हम 7 बजे प्रैक्टिस से चलता ही चलता है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो दूसरा प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में मेजबानी कौन सा देश करेगा मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, चीन, इंडोनेशिया, भारत या श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा, भारत, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है, हाल ही में 51 फीट ऊंची भगवान भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा कि हाल ही में 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है मेरा भाई, कनाडा, थाईलैंड, वियतनाम या कंबोडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या है, कनाडा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आवारा कुत्तों के प्रबंध के लिए विस्तृत नियम का लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है मेरा भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है कि हाल ही में आवारा कुत्तों के प्रबंध के लिए विस्तृत नियम लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है मेरा भाई। तो बताओ क्या होगा, एचडीएफसी, आईसीआईसी या यूनिट बैंक ऑफ भारत पे, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, यूनिटी बैंक ऑफ भारत पे, ठीक है ना। आप 3 को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, हाल ही में मेला पट उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, 2 है लद्दाख, 3 है आसाम, चौथा है मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है मेरा भाई, दूसरा प्रश्न है मेरा दोस्त, नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डाक एंड डाइन पहल किसने शुरू की है मेरा दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है कि नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डाक एंड डाइन पहल किसने शुरू की है मेरा भाई। ऑप्शन है दुबई, फिलिस्तीन, वियतनाम या कजाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, मेरा जिगर, मेरा दोस्त, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी दुबई इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 2 ए ऑन को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, क्या है, किस देश ने फिलिस्तीन राज्यों को मान्यता देने की घोषणा की है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है श्रीलंका, बेल्जियम, तुर्कमेनिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बेल्जियम। तो आप लोग बेल्जियम को राइट कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी की वृंदावनी वस्त्र को किस भारतीय राज्य को उधार देने की सहमति दी। तो मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, यानी आसाम, ठीक है ना। फिर से एक बार देखो क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय 16वीं शताब्दी की वृंदावनी वस्त्र को किस भारतीय राज्यों ने उधार देने की सहमति की। तो वो है असम। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को आपदा प्रवृत्ति घोषित की गई है मेरा भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरा दोस्त हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो आज का आप सभी का जितना करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, हम लोग सब ला के कंप्लीट कर दिए है। तो चलो फिर से हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और डेली क्लास में आने की कोशिश करना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।